दोबारा बात कर लेते हैं। बात ये कर रहे थे हम कि ये हमें जो है डेसिमल से बाइनरी के अंदर लेके जाना है, सही है। पहले जो थे हम कहाँ पे थे, बाइनरी से डेसिमल में लेके गए थे। तो मैंने वो चीज़ें आपको बताई थी कि ये जो कांस्टेंट चीज़ें होती हैं, -2 2 माइनस 2 की पावर -1 ये कांस्टेंट है। तो चाहे आप ये नंबर ये है 0.25 ये कांस्टेंट है। तो ये चीज़ें ज़हन में हो तो बहुत जल्दी आप जो है ना वो कैलकुलेटर की फिर ज़रूरत नहीं होती, जल्दी जल्दी आप सॉल्व कर लेते हैं। फिर इसलिए मैं आपसे कह रहा था ये कुछ नंबर जो है वो ध्यान में रखें। अच्छा ये जो है 3.14579 ये है ना। तो इसके अंदर 3 हमें पता है कि 3 जो है वो ये 1 और 1 होता है। क्यों? 8421 के अंदर आखिर वाला 2 और 1 होगा, तो फिर जो है वो आपके पास 1 एंड 1 होगा, सही है। तो इसका मतलब है 1 एंड 1 3 हो गया। अच्छा अब जो है वो करते हैं बाकी के लिए क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए तो अभी हम ज़्यादा नहीं ज़्यादा डिटेल के अंदर कि 3 कैसा है ये सब आपको पता है। पॉइंट के बाद वाले के लिए क्या करते हैं कि ये वाले 0 0 नंबर आ जाए ना, तो ये बड़ा आसान सा तरीका है, सही है। और अगेन ये थोड़ी सी इसको जो है प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अब देखें ये वाला नंबर हम क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे, ये वाला नंबर हटा लेंगे, 3 से अलग कर लेंगे, ठीक है। अब 2 से ना मल्टीप्लाई करते रहेंगे, एटलीस्ट ये 5 डिजिट तक है तो 5 टाइम्स तो ज़रूर करें, तो 6 डिजिट में आपका आंसर आ ही जाएगा। अब जो करते हैं मल्टीप्लाई, अच्छा देखना ये एक लॉजिकल भी बात है, ये जब जब हम किसी नंबर को जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो या तो जीरो आएगा, ये लास्ट के अंदर पॉइंट के बाद या तो जीरो आएगा या 1 आएगा, ठीक है। इसके अंदर जो है वो जीरो आएगा तो जीरो आपने लिख देना है, जैसे ये पहला जीरो आया तो आपने जीरो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करा फिर जीरो आया फिर जीरो लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करा 1 आ गया, सही है, फिर 0 0 1। तो इस तरीके से जो है वो आपने राइट करना, तो एंड में जो है वो आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा देखें ये वैसे लॉजिकल बात है कि मैं बोलूँ कि आपसे बोलूँ कि 0.14 को 2 से करो, तो अब देखें मैं किस लिए कह रहा हूँ 0.12 को, सिंपल सी बात है कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं आएगा, ये 0.29 या 28 ही आएगा ना। तो देखें ये 28 आ गया तो इसका रिमाइंडर अगेन आपके पास इधर जीरो होगा, यानी 0.2 है। तो जैसे ये 0 पॉइंट इधर आया है तो आपने इधर जो है राइट कर दिया इधर, सही है। तो ये जो है अब आपके पास एक दफ़ा आपने जो है वो सॉल्व कर लिया है, ठीक है। अब जो है वो अगेन हम जो है वो करते हैं प्राइस को, और ये सेकंड टाइम आया। अभी भी एक जनरल सी बात है कि अगर मैं 29 को 2 से कर रहा हूँ तो 58 ही आना चाहिए, यानी 1 पॉइंट। अभी हम 100 तक नहीं जाएंगे, जब भी 2 से देखे 2 को मल्टीप्लाई करें 14 तो 29 आ गया, 29 को मल्टीप्लाई करा ये 0.29 आ गया, इसको मल्टीप्लाई करा 2 से तो 0.58 आ गया। लेकिन जब आप 0.58 जाहिर बात है 50 से अबव है, जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 1663 आ गया। तो ये वाला 1 अब आएगा, यानी 2 जीरो के बाद एक 1 आया, तो फिर आपने ये वाला 1 राइट कर दिया, फिर आपने जीरो आया फिर जीरो आया फिर 1 आया। अब इसको जो एक्चुअली करते हैं और बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, इसमें 1 और 0 कब आ रहे हैं देखें। 2 को 4.14 से करा तो जाहिर बात है 0.28 आना चाहिए, लेकिन आगे भी नंबर है तो 0.29 आ गया। जब ये आ गया तो ये जीरो इंपॉर्टेंट है, ये हमने क्या करा इधर 3 के बाद वाले पॉइंट के बाद रख दिया। उसके बाद फिर 0.29 को जो है वो करना है, तो जैसे ही आप इसको करने के लिए गए फिर आपके पास जो है अगेन आंसर जो है वो 0.58 आया, तो अगेन जीरो रिमाइंडर बचा, ठीक है। तो ये जीरो ये रिमाइंडर। उसके बाद अब देखिए 0.58 आ गया, तो कुछ भी हो ये जो है 1 पॉइंट समथिंग तो आना चाहिए। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, तो ये हो जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो आपके पास 1.16632 आ गया। जब ये आ गया तो इसका जो है आपने 1 यहाँ पे रख लिया, ठीक है। अच्छा अब जो है वो जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस मतलब यहाँ पर आपने ध्यान देना है। हाँ, देखिए हम मल्टीप्लाई किसको कर रहे हैं, हम जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना 32661, इसको करेंगे 1 को नहीं करेंगे। अब जब आपके पास 1 आ गया तो 1 को जो आप नहीं कर देंगे, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16, सही है, 16 को आप जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप 2 से, सही है, तो 32 समथिंग आता है, लेकिन इधर भी जो है वो है तो इसलिए 33 आ गया। अगेन फिर जीरो आ गया, फिर हमने 2 से करा तो 0.66 आ गया, तो 0.66 का क्या मतलब है कि 0.66 तो अब जब 2 से करेंगे तो 1.3 आ गया, तो ये वाला 1 यहाँ आ गया। तो आपके पास दोनों नंबर आते हैं 0 या 1, ठीक है। आपके पास दोनों नंबर आते हैं 0 या 1 और वो आ जाते हैं। अच्छा अच्छा अब जिन लोगों को मेरी बात समझ में आ गई, जिन्होंने मुझे टैली किया है वो 3 लिख के बताएं।
जिन लोगों को ने मुझे टैली किया या बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया वो 3 लिखें। हाँ सही कह रहे हो, अबे सही कह रहे हो। मुझे 11 कैसा है, 1 1 ऐसा है ना कि ये अगर आप फिर वही वाली बात आ गई, ये असल में यही आप लोगों को जो है वो क्लियर नहीं हो रहा कि अगर जो है वो हम इसको इस तरीके से करें कि ये आप जो है ना इसको यहाँ पे बना दें, सही है, 8 4 2 1। तो ये वाला जो 1 है, ये 1 है और ये 1 है, किसके लिए है? ये 1 1 है किसके लिए, 3 के लिए। तो ये इस वजह से जो है इधर 1 1 आ गया। ठीक है, सबकी समझ में आ गया तो 2 लिख के बताइए। चलो लिख दिया। अगर यहाँ नहीं लिखोगे और ये लिख दोगे तो क्या डिफरेंस आएगा, कोई भी नहीं आएगा। 0 0 1 1 लिख दो। या इसके बाद एक बात बताओ, कोई भी नंबर होता है उसके बाद आप कितने 0 लिख सकते हो, कोई फर्क पड़ता है? तो नहीं लिखो। अच्छा, अब जो है वो हम सिर्फ डेसिमल नंबर का भी देख रहे थे बाहर। अब जो हम ये देखेंगे ट्रूथ टेबल रियलिटी के अंदर जो है वो कैसे बनता है। लेट्स सपोज हमने यहाँ पे जब हम सिंबल्स पढ़ रहे थे और गेट्स पढ़ रहे थे ना, गेट्स के सिंबल्स वगैरह ये चीजें हम देख रहे थे, तो यहाँ हमने देखी थी एक इक्वेशन, सही है, यहाँ देखी थी इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का जो है वो आपके पास ट्रूथ टेबल बन सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम जो है अभी फिलहाल बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, 19 को पर है ये अभी फिलहाल हम दूसरा एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और उसका नाम है कंप्यूटर आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर किसको कहते हैं, अगर आप बोले स्केलेटन, अगर आप समझते हैं स्केलेटन जो होता है वो आर्किटेक्चर होता है। एक अगर ह्यूमन बीइंग की हम बात करें कि उसका जो है वो आर्किटेक्चर क्या है, तो ये वेरी करता है स्ट्रक्चर को, तो ये वेरी करता है, सही, ये वेरी करता है। जैसे जो जिस जिस ह्यूमन क्या मतलब जैसे बॉडी होती है उस हवाले से उसका जो है वो आपके पास आर्किटेक्चर या स्केलेटन होता है ना, तो इसलिए आप इसको कहते हो। तो इस तरह कंप्यूटर जो है वो किस स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है, तो इसलिए आप जो है वो इस चीज़ को रखते हो एज अ प्रोग्रामर। आपको किस वजह से इसको पढ़ना पड़ता है कि आप जो है उसको आपको नॉलेज हो कि जो उसके वो वाले एट्रीब्यूट्स हैं एक कंप्यूटर के जो कि आपको हेल्प करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। तो क्या वो हार्डवेयर एज अ प्रोग्रामर आप जानते हो कि वो सपोर्टिव है या नहीं है। एक तो इसका ये बेसिकली फीचर है। दूसरा ये कि आप जो है वो इन डिटेल भी आप देख लेते हैं। अब कंप्यूटर आर्किटेक्चर से पहले हम पहले वो वाली जो है अपनी फिगर देखेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट की थी ये फिगर। असल में ये फिगर मैंने आपको शुरू में भी कहा था कि हम रिपीट करेंगे और ये फिगर जो है वो इम्पोर्टेंट भी है और ये सिर्फ यहाँ नहीं आगे भी आपके काम आएगी। उसकी बेसिक रीजन थी उसमें यही था कि देखें अभी हमें रिफर करना पड़ रहा है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, कंप्यूटर का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल, जाहिर बात है हम वो काफ़ी हद तक जो है वो देख के या पढ़ के आ ही चुके हैं, ठीक है। तो इसलिए अब जो है वो अगेन आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ा सा जो है देख लेते हैं। इसमें हमने देखा था रिवाइज कर लेते हैं ताकि वो जो हम पढ़ रहे हैं यार उसमें थोड़ी आसानी हो जाए। हमने देखा था एक जो है वो आपके
प्रोसेसिंग यूनिट होता है जिसके अंदर कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिकल यूनिट होता है, और उसके अलावा जो है वो आपके पास रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, और रैम से आप कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं ये क्या, ये आपके पास देखा जाए तो ये आर्किटेक्चर है, ठीक है। इसके बाद अगर आप आगे बात करते हैं आर्किटेक्चर की, तो वो जो आगे की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो जो आपके पास नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है उसके थ्रू नेट से कनेक्टेड है, ये तमाम बातें। तो ये जो है ये अलग फीचर है। सिर्फ आपके जो फीचर इनसाइड कंप्यूटर है उसको जब हम डील कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ठीक है। तो कंप्यूटर आर्किटेक्चर इटसेल्फ जो है, अगर आप उसकी डेफिनेशन में जाओ तो दोज एट्रीब्यूट विच आर विजिबल टू प्रोग्रामर, computers those computers attributes which are visible to the programmer, मीन्स ये है कि आपके पास मतलब विजिबल हो, कंप्यूटर प्रोग्रामर जानता हो उसके अंदर ना कि क्या चीज़ जो है वो लगी हुई है, रैम कितनी है, हार्ड डिस्क कितनी है, कैपेबिलिटी कितनी है, प्रोसेसर कौन सा है। तो ये जो जनरल नो हाउ है, जनरल नो हाउ का मतलब है कि इन ज़्यादा आप जो इन डेप्थ जाके उसको आपने खुद नहीं करा, तो ये जनरल नो हाउ है। तो यही जो है हमारे पास वर्किंग करती है यहाँ पे, क्योंकि ये आर्किटेक्चर अब हमने देख लिया। अब जो है हम अपनी जिस स्लाइड से हमने वर्किंग अभी की भी थी वहाँ पे दोबारा जाते हैं। तो देख रहे हैं आप कंप्यूटर आर्किटेक्चर में उन्होंने बात ही यहाँ से स्टार्ट की है, ठीक है, कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर जो होता है वो आपके पास उसके अंदर क्या पार्ट होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू होता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है, ठीक है ना। तो ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं कि वो जो आपने देखी हुई है। अच्छा, रजिस्टर की हमने बात की थी कि रजिस्टर जो वो मेमोरी, एक ऐसे मेमोरी का पार्ट होता है जो कि कंप्यूटर के अंदर, या आप समझ लें कि कंट्रोल यूनिट के पास ही होती हो, ठीक है। तो ये वाले जो है जर्नल इस टाइप की जो मेमोरी है जो आपके पास सिंपल कंप्यूटेशंस के भी काम आ रही है और उसके रिजल्ट का भी काम आ रही है और बहुत ज़्यादा फास्ट। तो इसको जो है वो आप रजिस्टर कहते हैं, और ये अगेन वैनिशेबल होती है। वैनिशेबल का मतलब ये कि कभी भी जो है वो इसके अंदर से जो डेटा रिमूव हो जाता है, यानी जब भी लाइट वगैरह ऑफ करे। वैसे भी डायनामिक है, डायनामिक का मतलब जब आपका प्रोग्राम रन हो रहा होता है तो उसमें कुछ वैल्यूज जो वो रखी हुई आ रही होती हैं और वो फिर चेंज होती है, स्वैप होती है। तो ये जो चीज़ है ये इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बहरहाल हम देख रहे थे जनरल पर्पज रजिस्टर और स्पेशल पर्पज रजिस्टर, तो क्यों कहते हैं, सही है। कहने का जो बेसिक रीज़न है वो जब हमने बात की थी शुरू के अंदर कि जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर और यूजर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, तो इस हवाले से आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं और स्पेशल होते हैं वो हैं जो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ नहीं कर सकता करता है, सही है। तो इसलिए आप उस प्रोग्राम के लिए जो है वो आप जनरल पर्पस यानी कि सिस्टम के लिए यूज़ करते हो, वो आप लोगों के लिए प्रोग्रामर्स के लिए होते हैं, और जो वो मतलब आपको एक्सेस नहीं करने देता वो कहलाते हैं स्पेशल पर्पस रजिस्टर। स्पेशल पर्पस रजिस्टर जो है वो आपके पास सिर्फ इस काम के लिए यूज हो रहे होते हैं कि कंप्यूटर अपनी इंटरनल जो है वो कैलकुलेशन करता है कि वो कौन सी लाइन के ऊपर था, सही मेमोरी के किस पार्ट में था वो, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं, जब तक ये चीज़ नहीं करेगा तो वो मतलब इस कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है स्पेशल पर्पस रजिस्टर आप कभी भी यूज़ नहीं कर सकते। जैसे आप यूज़ करने के लिए जाएंगे तो सिस्टम के अंदर जो है वो एरर आ जाएगा। एरर का मतलब आपको दे देगा एरर, खुद तो वो चलता रहेगा लेकिन आपको अलाउ नहीं करेगा। और ऐसी जब आप यूज़र डिफाइन रजिस्टर या जनरल रजिस्टर यूज़ करा रहे होंगे तो उसमें जो है वो आपको इजीली चेंज करना अलाउ कर देगा। तो हमेशा याद रखिए ये दो आप वैसे सी शार्प करता है किसी लेवल के ऊपर कि आप जो खुद जाके प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर में वैल्यू राइट कर दो, सी शार्प भी करता है और असेंबली लैंग्वेज भी करती है। असेंबली लैंग्वेज इसलिए पावरफुल है कि वो हार्डवेयर लेवल की जो है उसके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है। तो ये हमारे पास जो है वो दो चीज़ें हैं। फिर बस हमने बात की थी, बस तो हमारे पास वही थी जो बस डेटा लेके जाती है। जैसे इसमें भी ये बस वही वाली पिक्चर, अगर आप जरा गौर से देखें ये सिंपल वही है।
हाँ देखें, अब आपने क्वेश्चन एक आया कि भाई हम रजिस्टर को स्मॉल वॉलेटाइल मेमोरी कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, लेकिन देर इज अ डिफरेंस बिटवीन रजिस्टर एंड नॉर्मल मेमोरी। देखें रैम जो है वो काम तो आ रही है, लेकिन सिंपल स्टोरेज की आ रही है, कैलकुलेशन रैम में नहीं होती। रजिस्टर को के अंदर वैल्यू मूव करना पड़ती है, फिर कैलकुलेशन होती है, फिर आंसर आता है रैम के अंदर। ठीक है, तो ये जो है रजिस्टर जो है वो आप ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर के अंदर जो रजिस्टर है इज केपेबल ऑफ आल्सो डूइंग कंप्यूटेशन। सही है, जो रिजल्ट आता जा रहा है वो कंप्यूटेशन करके वो वहाँ पे जो है वो रखता जा रहा है, यानी उसकी कंप्यूटेशन कराने के लिए, उसको रिजल्ट को चेंज करने के लिए कंप्यूटर जो उन सारी वैल्यूज को रजिस्टर में रखता है। तो यहाँ पे जो है वो डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये बिल्कुल वो सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है सिवाय इसके कि अभी जो है हमने, तो इट इज एक्चुअली कंप्यूटर आर्किटेक्चर। अच्छा, मशीन लर्निंग जो है उस हवाले से अगर हम बात करें, तो मशीन लर्निंग सिंपल, पहली बात तो ये कि इंस्ट्रक्शन की हम बात करें कि इंस्ट्रक्शन क्या होती है, तो वो आपके पास बिट पैटर्न का मतलब होता है कि 0110। सही है, और वो जो है सीपीयू समझता है, मीन्स कि आप सीपीयू को जो कमांड दोगे तो कमांड के बदले में जो आंसर अप्लाई करेगा, ठीक है, तो वो एक्चुअली होगा क्या, वो एक इंस्ट्रक्शन के ऊपर जो है वो बना हुआ होगा। स्पेशल पर्पस रजिस्टर मैंने ये कहा, मैं कर देता हूँ रिपीट, स्पेशल पर्पस रजिस्टर ये कहा है मैंने कि ये आपके कंप्यूटर जो है वो आपका इंटरनल वर्किंग कर रहा होता है, उसको आपको एक्सेस नहीं करने देता। ठीक है, इंटरनल जो कुछ भी हो रहा था उसकी वर्किंग कर रहा होता है और आपको जो है वो एक्सेस नहीं करने देता। तो देखिए सिंपल, चले इसको इस तरीके से डिफाइन कर लेते हैं। दो दो टाइप के अभी हमने सॉफ्टवेयर डिस्कस किए थे अगर आपके जहन में, एक हमने कहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक कहा था एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने ये देखा था कि अगर जो है सिस्टम को कोई ज़रूरत है, सही है, तो वो उसके थ्रू जो है वो मैनेज करता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमने देखा था कि यूज़र से जो है वो रिलेटेड वर्क होते हैं, यानी यूज़र के काम, उनकी टाइपिंग वगैरह सो ऑन। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पे मतलब ये रख सकते हैं कि जनरल पर्पस आपके पास जो है वो ऐसे हो गए जो कि आप मतलब ये जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भाई जनरल है, तो आप जो है उसके अंदर वर्ड प्रोसेसर यानी एमएस वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, एक्सेल भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो जर्नल है इसके अंदर आप नॉर्मली जो है ये जो रजिस्टर इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं जर्नल वाले रजिस्टर, इसके अंदर चेंज कर सकते हैं स्पेशल वाले। ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं अलाउ करता है। इसकी एग्जाम्पल मैं एक दो और दे देता हूँ आपको, ताकि आपको जहन में रहे, तो जहन में रहने की वजह से क्लियर हो जाए। सही है? जैसे आपके पास जनरल पर्पस रजिस्टर है, तो इसके अंदर जो जो इंटेल फॉलो करता है वो करता है ए सीरीज करता है, यानी रजिस्टर के नाम उसने ऐसे रखे हैं ए एक्स बी एक्स सी एक्स, इस तरीके से जो है ना उसने रखे हैं। ठीक है, ये क्या है ना, ये जनरल पर्पस है, ए एक्स बी एक्स सी एक्स डी एक्स, ये चार तो मेन है जो वो यूज कर रहा होता है। और स्पेशल पर्पस के अंदर आपके पास है इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। करंटली इंस्ट्रक्शन कौन सी एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसके ऊपर जो है वो पॉइंटर रखा जाता है। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक होता है इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसके अंदर जो है आप उस इंस्ट्रक्शन को रखते हो या उसका एड्रेस सेव करते हो जो कि आपको नेक्स्ट एग्जीक्यूट करा दिया। और ये भी हमें पता है कि सिंपल ये एक ही करेक्टर में होती है, यानी कि अगर कोई 2 नंबर को आपको सबमिट कराना है तो आप जो है वो उसको सबमिट करते हैं इसके थ्रू। ठीक है, अच्छा, अब हम बात कर रहे ये हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर और आईपी। मैंने दो अभी आपको बताया, और दोनों कौन से हैं आपके पास स्पेशल पर्पज है, सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। और अगर आप मतलब वैसे एक्सटर्नली कोशिश करेंगे तो उसके अंदर भी एरर के चांस है, क्योंकि सिस्टम जो जाहिर बात है हैंग हो सकता है। अच्छा, अब जो हम बात करते हैं मशीन लैंग्वेज की। मशीन लैंग्वेज की जो है वो हम बात जब कर रहे हैं, तो मशीन लैंग्वेज क्या है। पहली बात तो ये कि मशीन इंस्ट्रक्शन क्या है। मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो आपके पास एक एक इंस्ट्रक्शन है, एक प्रोग्राम की एक इंस्ट्रक्शन। अब आप मुझे क्योंकि प्रोग्रामिंग करने लगे हैं, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में, तो आप इसको समझेंगे कि मशीन इंस्ट्रक्शन में फॉर एग्जांपल कंसोल डॉट
रीड लाइन, अब ये काम इसका यही है कि इनपुट लेगा यूजर से, सही है, और कुछ नहीं करेगा। इसमें ये नहीं होगा कि आप कंसोल डॉट रीड लाइन करेंगे और वो जो है कोई मैसेज प्रिंट करके आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। क्यों? हर कमांड का एक पर्पज है, हर कमांड यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। तो वो जो आपके पास एक कमांड है, सही है, तो वो आपके पास, और वैसे हम जनरल बात करें तो वो जो कमांड आप लोग यूज करते हो तो वो मतलब जाहिर बिट पैटर्न से होती है, जैसे अभी हमने 2-3 दफा डिस्कस भी किया। बिट पैटर्न का मतलब 0110 होता है, सही है। और वही सीपीयू जो वो रिकॉग्नाइज करता है। रिकॉग्नाइज का क्या मतलब है कि अगर ये चीजें हैं अभी तक, तो फिर जो है वो उसके ऊपर वर्किंग की जा सकती है। अच्छा, मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन तो अभी मशीन लैंग्वेज क्या है? ये बिल्कुल ऐसी बात होगी जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूँ उर्दू के अंदर, सही है, तो वो आपके पास एक इंस्ट्रक्शन हो गई। लेकिन अगर हम वो बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो मशीन लैंग्वेज जो है वो आपके पास कलेक्शन कह लें आप, कलेक्शन, सही, कलेक्शन ज़्यादा बेहतर रहेगा। कलेक्शन ऑफ जो इंस्ट्रक्शन अभी आप रहे, कंसोल डॉट रीड लाइन, कंसोल डॉट राइट लाइन, या लूपिंग वगैरह करना है, तो इसका क्या मतलब है, वो सारी जो है वो मशीन इंस्ट्रक्शन जो है वो, सही है, उसी के अंदर फॉलो होती है। कंसोल डॉट रीड लाइन भी एक मशीन इंस्ट्रक्शन है, लेकिन उसके उसके अंदर भी मतलब एक सिंपल इंस्ट्रक्शन नहीं कि आपने ये दिया रीड लाइन का तो उसने जो मैसेज राइट कर दिया। उसके बैकग्राउंड के अंदर जो है, यानी जो कंपाइलर की इंस्ट्रक्शन है वो अपनी भी होती है, जो आपको जाहिर सी बात है लिखी हुई नहीं मिलती या नज़र नहीं आती। तो ये वाली जो इंस्ट्रक्शन है ये हमारे पास इसके अंदर, यानी सिंपल मशीन लैंग्वेज जो है अगर आप उसकी बात करें या मशीन इंस्ट्रक्शन के ऊपर आए, तो सिंगल इंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब बहुत सारी मशीन इंस्ट्रक्शन जब कंबाइन हो जाएंगी, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगी, मशीन लैंग्वेज बन जाएगी। तो देयर इज अ डिफरेंस, सिंगल एक कमांड को आप मशीन इंस्ट्रक्शन कहेंगे और पूरी की पूरी लैंग्वेज को, सही है, पूरी की पूरी लैंग्वेज को जो है वो आप इस तरीके से रिकॉग्नाइज करेंगे मशीन लैंग्वेज के नाम से। देखिए इसमें लिखा हुआ बी दी सेट ऑफ ऑल इंस्ट्रक्शन रिकॉग्नाइज बाय अ मशीन। तो इसमें जो है वो बेसिकली दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एक कहलाता है रिस्क, और इसका मतलब होता है रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। ये एक्चुअली फास्ट होता है, ये सही है, रिस्क जो फास्ट आर्किटेक्चर के ऊपर बेस करता है, थोड़ा फास्ट होता है। लेकिन इसकी जो रीज़न है वो ये है, या आप ये समझ लें कंप्यूटर का एक्सेस बचाने के लिए ये किया गया कि इसके अंदर जो आपके पास इंस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा सिंपल सी होती है, ठीक है। इसमें जो इंस्ट्रक्शन है आपके पास बहुत ज़्यादा सिंपल होंगी। और इसकी एक और एग्जांपल ये है आपके पास के जिस के जैसे पावर पीसी है, ये बड़े नाम है, एप्पल है, IBM, मोटोरोला वगैरह, तो ये रिस्क टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बेस है, इनके कुछ सिस्टम्स, ये नहीं के सारे सिस्टम। और ऐसी जो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो कहलाता है कम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, सिस कहलाता है ये, ठीक है, SIS के। इसके अंदर थोड़ी ये कॉम्प्लेक्स आपके पास होती है, इसमें थोड़ा प्रोसेस स्लो डाउन कर देता है, लेकिन ये हैवी कैलकुलेशन के लिए होता है। तो देयर इज अ डिफरेंट व्हेन रिस्क एंड सिस। जब हम रिस्क लेते हैं तो रिस्क के ऊपर जो आप इतना मतलब वर्किंग की जरूरत भी नहीं पड़ती क्योंकि सिंपल सा होता है ना। लेकिन जब आप सिस की बात करते हैं तो सिस बड़ा कम्प्लेक्स होता है, वो थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है, लेकिन आपको जो एक्यूरेसी के लिए फिर करना पड़ता है, ठीक है, एक्यूरेसी लाने के लिए। तो एक दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग जो है वो कहलाता है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब जो है वो आपने मुझे लिख के बताना है कि जो दो टाइप के अभी हमने पढ़े हैं, सही है, वो आपने टाइप करके बताओ। सही है, दो टाइप के जो अभी हमने पढ़े आर्किटेक्चर, तो आप जरा टाइप करके बताएं अगर मेरी आवाज़ आ रही है तो। उनके नाम टाइप करके बताएं ना, उनके नाम। सिंपल रिस्क लिख दें और रिस्क जो एब्रीविएशन बन रहा है वो लिख दें, सही है, गुड 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 गुड, सही है, अच्छी बात है। हम्म, सही है। अच्छा देखें, ये रिस्क जैसे अभी लिखा हुआ है RIS के रिस्क नहीं होगा, ये वो वाला रिस्क होता है, या ये RI सही SC होगा,
सिक्स आपने सही लिखा है। नहीं देखिए ये आंसर जो है ना सिर्फ मुझे सही शाहिद ने दिया है अभी तक, और शाहिद शाहिद ने जो वो ये दिया है कि अभी जो हमने जितने टाइप के आर्किटेक्चर देखे उनका कुछ नाम बताएं। तो एक तो रिस्क है और दूसरा सिस्क है, और दोनों के नाम भी लिखे हैं। सही है। तो पर्पस क्या है इसका? पर्पस ये कि आप अगर राइट करते हैं तो मुझे ये तो पता चल जाता है कि कौन है मेरे पास। अब देखें इसके अंदर मुझे सिर्फ अभी मैं नाम बताता हूँ। सिकंदर ने भेजा है, सिकंदर ने जो है वो शाहिद ने सबसे पहले भेजा। ठीक है, फिर सिकंदर ने भेजा है, और इसमें से अब अवैस ने दिया। तो इस तरीके से जो है वो ये वाली चीज़ जो है ये भी नोटेबल होती है आप लोगों की। आप लोग चाहते हो कि मार्क्स अच्छे आए, लेकिन मार्क्स के अंदर ये पार्टिसिपेशन भी जो है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा देखिए जी, मशीन टाइप्स इंस्ट्रक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो हमारे पास जो मशीन टाइप्स की इंस्ट्रक्शन अगर आप देखें, अभी जो हमने ये वाली चीज़ देखी थी टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन के अंदर, ये वो जो फिगर देखा था अभी हमने। ये जो है ये वाली इम्पोर्टेंट बात अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि इसमें बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं टाइम बाय टाइम, और जो लिख के बाकायदा आंसर दे रहे होते हैं। तो दैट्स अ गुड प्रैक्टिस। और अगर आप देखें इसमें सिर्फ जो है वो 50% जो टोटल क्लास है हमारी, उसका 50% जो है वो लोग आंसर दे रहे हैं। तो इस चीज़ का ज़रा सा ख्याल रखें। ये इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। और ये चैट सेव होती है, मैं आपको बताऊँ, चैट जो है वो सेव होती है, तो इसके अंदर नहीं लिख लिया वो थोड़ा सा ऊपर नीचे चला जाता है। ऊपर नीचे चला जाता है तो इसका ये मतलब है कि वो स्क्रॉल कर जाता है। जब स्क्रॉल कर जाता है तो उसमें टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन, सही है। टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन जो अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की होती है। देखिए सिंपल 3 टाइप्स की होती है, सही है। सिंपल जो है 3 टाइप की होती है। इसको अगर हम इसको इसके फिगर के थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। या फिर आप एक काम करते हैं, ये इसके ऊपर जाते हैं। अच्छा मैंने दूसरी तरफ इसके ओपन कर लिया कि मैं जो ये ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए ओपन कर लिया कि ज़रा गौर से देखिए अपन टाइप्स ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन जो है। हाँ मुझे पता है आप पेज 20 के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन बात सारी फिर भी अगेन जो है वो ये है कि हम ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो ज़रा वो ये ज़रा सुन लीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग ने ऐसे क्यों किया है। तो देखें इसको क्लियर करें। अच्छा देखें प्रोग्राम कहाँ है, ज़रा आप ज़रा गौर से देखिएगा। प्रोग्राम कहाँ है? प्रोग्राम जो है वो हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है, मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ है किसी भी पार्ट में। तो वो जो है पहले सही, इधर आपके पास ये प्रोग्राम है। एक कलर मेरे ख्याल में डिफरेंट हो गया। ठीक है, इधर हमारे पास प्रोग्राम है। अब प्रोग्राम जब इसको रन करना होगा तो क्या करेगा, जो है डेटा इधर लेके जाएगा, कैशे में लेके जाएगा, और कैशे से कहा जाएगा रजिस्टर में लेके जाएगा। तो ये तो हम देख ही चुके हैं। ठीक है। अच्छा जब परफॉर्म हो जाएगा ये वर्क, सही है, ये वर्किंग जब आपके पास जो परफॉर्म हो जाएगी, तो परफॉर्म होने के बाद अच्छा, हम्म, अच्छा, ये यहाँ आया और यहाँ चला गया। अब ये परफॉर्म हो गया। परफॉर्म होने के बाद इसने रजिस्टर यानी कि यहाँ पे राइट कर दिया। यहाँ पे उसके बाद क्या हुआ कि ये प्रोसेसिंग हुई, मेमोरी के अंदर गया, जो अभी हमने पढ़ते रहे हैं इस हवाले से। और इन द एंड जो है ये मॉनिटर के ऊपर चला गया। अगर कोई आपका आउटपुट जो है वो
हो रहा है या टाइप हो रहा है। तो प्रोग्राम यहाँ था, यहाँ से यहाँ मूव करा, यहाँ से मूव करा, तो इसका मतलब क्या क्या एक्टिविटीज हुई हमने इतनी पहले बात कर ली कि आपको जरा प्लीज ध्यान में रह जाए। वो बात ये है कि इसमें एक्टिविटीज जो हो रही है आपकी, सही है, डेटा ट्रांसफर। देखना आप जरा सुनना, बड़ी इजी सी इंस्ट्रक्शन है और हम जो है उसको ध्यान में भी रख सकते हैं। डेटा यहाँ से जो है वो आपके पास कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये क्या डेटा ट्रांसफर है। अच्छा, उसके बाद डेटा ट्रांसफर के बाद जो आपके पास जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो है इसके अंदर टाइप की, कि जो आपको इंस्ट्रक्शन जो वो गई है वो क्या उसके अंदर कोई ऑटोमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है या फिर कोई लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है। तो इसका मतलब होगी ये दूसरी टाइप की इंस्ट्रक्शन है, ये क्या क्या कहलाएगी, या तो आपके पास जो है वो एक पहली थी डेटा को ट्रांसफर करना। अब ये हम क्यों बात कर रहे हैं, ये हम इसलिए बात कर रहे हैं कि सीपीयू किस तरीके से करेगा। जाहिर बात है वो और जो है पार्ट्स उसको इंस्ट्रक्शन देगा या इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो पहले तो उसने ये करा कि डेटा जो है वो ट्रांसफर करो, मीन्स ये कि वहाँ से लेके आओ, कहाँ से, रैम से लेके आओ, कहाँ पे रखो, कैशे में रखो या आप रजिस्टर के अंदर रखो। अच्छा, उसके अंदर आया था लेट्स सपोज प्लस का सिंबल आया था, तो अब जो है ये इंस्ट्रक्शन जो है तो ऑटोमेटिक जो लॉजिक मतलब लॉजिक है एग्जिस्टेंट बिट पैटर्न वही अगेन 0 1 करेगा, ठीक है। और कंट्रोल क्या करेगा, न्यू आपके पास जो टोटली कंट्रोल है वो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन करेगा। तो ये हमारे पास ये दूसरा पार्ट हो गया। और कंट्रोल जो तीसरी टाइप की इंस्ट्रक्शन कंट्रोल, ये भी एक इंस्ट्रक्शन होती है। ये क्या करती है, ये मैनेज करती है एंड टू एंड, ये जो चीज़ है ना आपके पास मैनेज करती है। तो कंट्रोल जो है वो आपके पास कंट्रोल उसको एग्जीक्यूट करा के देता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जब डेटा ट्रांसफर हुआ तो सबसे पहले जो है वो डिसीजन किसने लेना है, वो कंट्रोल यूनिट ने लेना है। कंट्रोल यूनिट ने क्या लेना है कि उसको एग्जीक्यूट कराना या नहीं करवाना। तो उस बेसिस के ऊपर जो है ये वर्किंग होती है। अच्छा, तो अभी हमने जो है वो तीन टाइप की इंस्ट्रक्शन जो है वो इसीलिए देखिए, इसको अभी ज़रा